ट्वेल्थ क्लास में एसी चैप्टर में हम जो इम्पीडेंस की डेरिवेशन है आरएल सर्किट, आरसी सर्किट, उसे हम निकाल चुके थे। ऐसे ही हमारे पास अब आता है एलसीआर सर्किट, उसके लिए इम्पीडेंस निकालना है। ठीक है, एलसीआर सर्किट है, सीरीज सर्किट, उसके लिए इम्पीडेंस निकालना है। तो ये हमारे पास इंडक्टर कॉइल है, ये कैपेसिटर है, ये रेजिस्टेंस है, ये हमारे पास एसी कोई सोर्स लगा हुआ है इसमें। इंडक्टर कमीन से इंडक्टेंस कॉइल यानी एल, ये कैपेसिटर कैपेसिटेंस लगा, ये रेजिस्टेंस है, इसके वोल्टेज वी एल हो जाएंगे, इसके वोल्टेज वी सी हो जाएंगे, इसके वोल्टेज वी आर हो जाएंगे। ये इक्वेशन हमारे पास वी इक्वल वी नोट साइन ओमेगा टी। ठीक है, इस टाइप से। तो मैंने आपको बताया था कि हम फेजर डायग्राम बनाते हैं, तो फेजर डायग्राम बनाएंगे इस टाइप से कि हमारे पास ये करंट होती है, इस पर यहाँ वोल्टेज होते हैं। तो जो हमारे पास इंडक्टर है, इंडक्टर में वोल्टेज आगे होते हैं, ये आपको बताया था, एक बार याद कर लेंगे आप, एल सी आर वी आई आर। तो एल में क्या आगे होते हैं, वोल्टेज। ठीक है, तो वोल्टेज आपको आगे करने 90 डिग्री, ये वोल्टेज आपको ये दिया गया वी एल। कैपेसिटर है, कैपेसिटर में आपको करंट आगे करनी है, तो इसका मीन से वोल्टेज आपको इसमें 90 के नीचे लेने पड़ेंगे, वी सी। और रेजिस्टेंस में क्या होता है, वोल्टेज और करंट सेम डायरेक्शन में होते हैं, तो वो करंट की साइड ही होगी और वोल्टेज भी इसी साइड होंगे। अब हम ये कह रहे हैं कि जो इंडक्टर है, इंडक्टर के वोल्टेज ज़्यादा हैं कैपेसिटर के वोल्टेज से। तो इसको आप ऐसे कह सकते हैं कि जो हमारे पास इंडक्टर के जो वोल्टेज हैं वो हमारे पास कैपेसिटर जो वोल्टेज हैं उनके डिफरेंस से हमें रिजल्टेंट मिलेगा। मीन्स ये जो आपको होगा वी एल माइनस वी सी, ये ऊपर की ओर होगा। ठीक है, मान लीजिए ऊपर 10 वोल्ट है, नीचे 4 वोल्ट है, तो रिजल्टेंट कितना बचेगा 6, लेकिन वो आएगा कैसे 10 माइनस 6, 10 माइनस 4 करके। तो ऐसे ही हो जाएगा हमारे पास रिजल्टेंट, आपका ये निकलेगा पाई एंगल से। तो अगर ये आपका वी एल माइनस वी सी है इतना, तो इतना पार्ट भी कितना होगा वी एल माइनस वी सी, इस टाइप से ये आपका रिजल्टेंट है। तो आप यहाँ पाइथागोरस थ्योरम में अप्लाई कर लेंगे कि v का स्क्वायर इक्वल होगा बेस के स्क्वायर के और प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के। तो जो वी आर है रहेगा आपका आई आर का स्क्वायर, और वी एल की जगह रहेगा आपका आई एक्स एल, वी सी इक्वल जाएगा आपका आई एक्स सी का स्क्वायर, वी स्क्वायर चल जाएगा आपका, इसमें आई स्क्वायर ले लेंगे कॉमन, अंदर बचेगा आपका आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वायर, इधर आपका वी स्क्वायर चल जाए, यही रहेगा आपका वी इक्वल अंडर रूट में आई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर, इसमें आई ले लेंगे कॉमन, तो रहेगा आपका आर का स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। तो आई क्या होगा, ये डिवाइड में पहुँच जाएगा, या इस साइड देख लेंगे, फिर रहेगा आपका वी अपॉन आई इक्वल जाएगा अंडर रूट में आर का स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वायर, वी अपॉन आई क्या होता है आपका जेड, अंडर रूट में ये रहेगा आपका आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर, अंडर रूट में ये आपका आर स्क्वायर लिखा हुआ है। एक्स एल इक्वल होता है आपका ओमेगा एल, एक्स सी इक्वल होता है आपका 1 अपॉन ओमेगा सी, यहाँ पुट कर दिया, ये आ गया आपका जेड। तो ये जेड इक्वल आ गया आपका आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी का होल स्क्वायर, इतना के जेड आपका। अगर आपको tan फाई निकालना है यहाँ फेज डिफरेंस, तो tan फाई का फॉर्मूला क्या होता है आपका, ये रहेगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना आपका वी एल माइनस वी सी, और बेस कितना आपका वी आर, तो वी एल इक्वल जाएगा आपका आई एक्स एल, वी सी इक्वल जाएगा आपका आई एक्स सी, वी आर इक्वल जाएगा आपका आई आर, आपने पढ़ा हुआ है, आई यहाँ से कॉमन आ जाएगा, तो रहेगा एक्स एल माइनस एक्स सी अपॉन आर, आई से आई कैंसिल हो जाएगा, एक्स एल इक्वल होता है आपका ओमेगा एल, एक्स सी इक्वल होता है आपका 1 अपॉन ओमेगा सी अपॉन आर,
ये रहेगा आपका tan फाई। ठीक है, तो tan फाई का फॉर्मूला कितना आ गया आपका, ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी और अपॉन में कैपिटल आर। तो यहाँ जो हमारे पास फॉर्मूला है ये tan फाई, ये हमारे पास फेस डिफरेंस आप फाइंड कर सकते हैं, यहाँ से फाई निकाल सकते हैं। जेड आपका इम्पिडेंस है, ठीक है, यूनिट आपकी ओम है ये। और इसी फॉर्मूले के अंदर अगर आप कह रहे हैं कि आपका इंडक्टर नहीं लगा हुआ है तो एक्सएल की वैल्यू कितनी रहेगी, 0। तो फॉर्मूला कौन सा बन जाएगा, ये फॉर्मूला बन जाएगा आपका आरसी सर्किट का। अगर आप कह रहे हैं कि कैपेसिटर नहीं लगा हुआ है तो क्या होगा, उस टाइम आपका सर्किट बन जाएगा आरएल सर्किट। यानी कि इस फॉर्मूले से जो हमारे अदर फॉर्मूले दो हमने पढ़े हैं, आरसी सर्किट, आरएल सर्किट, तो वो भी इम्पिडेंस फाइंड कर सकते हैं हम। इसी के बाद अब आता हमारे पास इसी में एक कंडीशन होती है रेजोनेंस कंडीशन। रेजोनेंस कंडीशन, तो रेजोनेंस कंडीशन में इम्पिडेंस कितनी होगी ये हम फाइंड कर सकते हैं। तो रेजोनेंस कंडीशन में क्या होता है, जो आपकी रिएक्टिव इंडक्टेंस है और रिएक्टिव कैपेसिटेंस है वो दोनों इक्वल होती हैं, एक्सएल इक्वल एक्ससी। अब एक्सएल का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा है, ओमेगा एल। एक्ससी का क्या पढ़ा फॉर्मूला, 1/ओमेगा सी। ओमेगा इस साइड पहुँच जाएगा, ओमेगा स्क्वायर, एल जाएगा इसका अपॉन में, यानी 1/एल सी। तो ओमेगा इक्वल जाएगा हमारे पास अंडर रूट में एल सी। ये ओमेगा का फॉर्मूला जाएगा 2 पाई एफ इक्वल अंडर रूट में एल सी। तो एफ इक्वल जाएगा आपका 2 पाई अंडर रूट में एल सी। तो इसको बोलते हैं आप ए सी की फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये हो जाएगा। तो यही कंडीशन अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं एल सी सर्किट में तो इम्पिडेंस कितनी होगी, आपने जेड का फॉर्मूला क्या पढ़ा अभी, आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। तो ये रहेगा आपका आर का स्क्वायर और एक्स एल आपके रख देंगे यहाँ, एक्स सी रख देंगे। एक्स सी आपका पहले से ही लिखा हुआ है यहाँ पे, एक्स कैंसिल हो जाएगा। तो ये रहेगा आपका अंडर रूट में आर स्क्वायर बचेगा, आर इससे बाहर आ जाएगा तो रहेगा आपका ओनली आर। तो जेड इक्वल टू जाएगा आपका कैपिटल आर। तो यह इसका मीन्स ये हुआ कि रेजोनेंस कंडीशन में जो रेजिस्टेंस होगा वो ही सर्किट की इम्पीडेंस होगी। ठीक है, तो ये रहेगा आपका। तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको आप पक्का कर लेंगे।